हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास को सीखेंगे और बोर्ड मास पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए, हमने इस वीडियो में लगभग ये 14 प्रश्न लिए हुए हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है 4 से लेकर के 14 यहाँ है, और इसके बाद देखिए इसका जो है 3 प्रश्न यहाँ पर है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है ना। तो इन पूरे चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इन चैप्टर से संबंधित जो भी पहले थ्योरी है, मतलब जो भी ब्रॉडमास के रूल हैं, उनको पहले सीखेंगे और उसके बाद इन पूरे चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग हल करना सीखेंगे। तो चलिए, उससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास को सीखेंगे, जिसके रूल को सीखने के बाद हम इन चैप्टर को हल कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। सभी को हमने यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ब्रैकेट को भी डिफाइन किया हुआ है, देख लीजिए आप। ये है लाइनर ब्रैकेट, ये वाली स्मॉल ब्रैकेट और मिडल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। सभी ब्रैकेट का यहाँ पे क्रम दिया हुआ है कि आपको पहले इसको खोलना है, उसके बाद छोटी को, उसके बाद मंझली ब्रैकेट को, और सबसे बाद में बड़ी ब्रैकेट को। इसी तरीके से यहाँ क्रम बना हुआ है कि अगर सवाल में का, भागा, गुना, प्लस, माइनस रहेगा तो आपको इसी क्रम से सॉल्व करना है। पहले का को सॉल्व करना है, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुना को, उसके बाद जोड़ को, और सबसे अंत में घटाव को। तो यही है बोर्ड मास का रूल, जिस पे हम सवाल को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने सवाल दिया हुआ है। तो पहला सवाल जो कि है आपके स्क्रीन पर, इनको देखिए। ये सवाल सिंपल है, इनको ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि 13 में से 5 घटाना है, माइनस है बीच में, और ये ब्रैकेट में 18 प्लस 6 माइनस का 21 है, ठीक है। उसके बाद इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम 13 में से 5 घटा लेते हैं, तो क्या बचेगा 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट इसको माइनस को रहने देते हैं, पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 18 और 6 दोनों प्लस का है, माइनस का 21 है। 18 और 6 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और माइनस का 21, ठीक ना। ये ब्रैकेट खुल गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे, अभी खुला नहीं है। तो 9 माइनस का, देखिए 24 में से 21 जब घटाएंगे ये बचेगा 3, और अब यहाँ पर ये ब्रैकेट खुल गया, ठीक है। अब देखिए 9 में से 3 घटा तो कितना बचेगा 6। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कितना आ गया 6। इसी तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 25 माइनस, ब्रैकेट के अंदर है 10 माइनस 3 माइनस 6। ध्यान से देखिए, पहले इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर के नंबर को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 10 माइनस 6 3 9, ठीक है, ओके। उसके बाद हो गया 25 माइनस 10 में से 1 घटाए तो 9 घटाए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर 25 में से जब 1 घटेगा तो बचेगा यहाँ पर 24। तो इस तरीके से हम ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान से समझिएगा। हमने जब रूल पढ़ा था उसमें देखा था कि पहले ब्रैकेट मतलब पहले बी सॉल्व होता है, मतलब 16 को 4 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4। क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 16 से भाग देंगे 4 में, आंसर कितना आया, 4 आया, ठीक है। उसके बाद डिवाइड है यहाँ 2, 4 में फिर से 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2। समझ में आया आपको। जैसे 4 में आप 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, राइट। ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल ध्यान से देखिए आप। 16 भागा ब्रैकेट के अंदर है 4 भागा 2। तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 16 डिवाइड बाय 4 में 2 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। फिर हम 16 में 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 8, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 16 है, इसमें 2 से भाग देंगे
तो यहाँ हो जाएगा 2 अठे 16 और ये आंसर हमारा ये वाला भागफल वाला जो होता है वो आंसर होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा 4 सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल क्या कह रहा है कि 16 डिवाइड बाय, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 2 का, ठीक है, 2। अब देखिए का और डिवाइड आया तो इसमें पहले सॉल्व होता है का, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड, का मतलब होता है गुना, तो 2 दूना 4, ठीक है, 16 में 4 से भाग देंगे फिर 4 आ गया। अगला सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, ध्यान से समझिएगा। यहां तक उतारेंगे क्योंकि पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट को, तो इसको उतार लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 24 डिवाइड बाय 4 गुना 8 प्लस 4, ठीक है, गुणा का सिंबल है तो ये वाला गुणा का सिंबल दे दिए। उनके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर किनको पहले सॉल्व करेंगे, तो पहले सॉल्व होगा का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस ये 8 और चौका 32, 8 चौका कितना हो जाएगा 32 भागा 2। फिर से इतना उतार लेंगे गुना। अब इसमें माइनस है और डिवाइड है तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो ये होगा 24 माइनस 16 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 32 में 2 से भाग देने पर क्या आएगा 16, ठीक है। ये हो गया 24 डिवाइड बाय 4 गुना 8 प्लस 4, ठीक है, गुना 24 में से 16 घटाने पर मिलेगा 8। अब इसमें क्या क्या आ गया, गुना प्लस गुना भागा, तो पहले भाग सॉल्व होगा, 24 में 4 से भाग देंगे 6 बार में जाएगा, गुना 8 प्लस 4 गुना 8, ये हो जाएगा 8 छा के 48 प्लस 8 चौका 32, दोनों को जोड़ देंगे। अब 8 2 10 का 0, 4 3 7 1 8, इसका आंसर कितना आ गया 80, इसका राइट आंसर। इस तरीके से हमने 6 प्रश्न को हल कर लिया। अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे। ये है हमारा 540 डिवाइड 2 का 15 माइनस 3 गुना, ब्रैकेट के अंदर है 6 का 8 भागा 8, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 540 डिवाइड बाय 2 का 15 माइनस 3 गुना, देखिए इनको का को पहले सॉल्व करते हैं ना, तो 8 छा के क्या होगा 48, ठीक है, 48 डिवाइड बाय 8, ठीक है। उनके बाद इनको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर से पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 540 डिवाइड बाय 2 का 15 माइनस का 3, ठीक है, गुना 48 में 8 से भाग देने पर 6 आएगा। अब पहले का को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 540 डिवाइड का मतलब गुना 15 दूना 30 माइनस 3 गुना 6, इनको अब 0 से 0 कट गया। अब ये 54 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 18 आएगा, 18 तिया 54 माइनस 3 गुना 6, अब गुना पहले सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 तिया 18 और घटेगा तो क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा क्या आ गया 0। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा इसमें, तो ये होगा 6 प्लस 4 गुना, ब्रैकेट के अंदर में क्या है माइनस है, का है डिवाइड है, तो पहले का को सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 18 चौका क्या होगा 72 डिवाइड में 12, ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा गुना 2, 6 प्लस 4 गुना, देखिए 16 माइनस 72 में जब 12 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा गुना 2 हो जाएगा, 6 प्लस 4 गुना 16 में से 6 घटाएंगे 10 बचेगा गुना 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 6 प्लस 10 चौका 40, ठीक है, फिर से गुना 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 80, 40 दूना 80, तो टोटल आंसर इसका क्या आ जाएगा 86। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग, ये भी आसान है। तो पहले इसमें भी ब्रैकेट सॉल्व होगा, यहाँ तक उतारेंगे, 18 डिवाइड बाय 6 गुना 3 प्लस 4 गुणे, ब्रैकेट के अंदर है आपका
तो पहले गुना और भाग में भाग सॉल्व होगा, तो 6 गुना 18 में 2 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, ठीक है, बराबर। देखिए 18 में अभी तो यहाँ तक उतारना पड़ेगा, ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 6 गुना 3 प्लस में 4 और ये हो जाएगा आपका गुना 9 छाके 54, ठीक है। पहले इसमें भाग सॉल्व होगा, 18 छाके 18 को 6 से भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, गुना 3 और फिर से हो गया आपका प्लस 4 गुना 54, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 1 21, 216, दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15, यानी कि क्या आ गया इसका आंसर 225। इस तरीके से हम 9 प्रश्न को अभी तक हल कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये आ गया हमारा प्रश्न नंबर 10, इनको अब करेंगे हम लोग हल, ठीक है। तो इनको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले हमें छोटी ब्रैकेट खोलनी पड़ेगी, उसके बाद मंझली ब्रैकेट और उसके बाद का को सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, मंझली ब्रैकेट को रहने देते हैं, छोटी ब्रैकेट खोलते हैं। 16 में 4 से भाग देंगे तो आएगा 4, एक स्टेप में ये वाला ब्रैकेट खुल गया, डिवाइड हो गया 2, अब आ गया मंझली ब्रैकेट और उसके बाद का 2। अब मंझली ब्रैकेट को खोल देंगे, उसके बाद का को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, फिर आ गया का 2 और 2 गुना 2 4 हो गया, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 4। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल। पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझली और उसके बाद इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 16 है, गुना है, मंझली ब्रैकेट है, 90 है, डिवाइड है, छोटी ब्रैकेट है, 48 यहाँ पर है और यहाँ पर -45 भागा 9 और गुना 6। तो एक काम करते हैं, 45 में 9 से भाग दे देते हैं तो 6 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 9 पचे 45 गुना 6 छोटी ब्रैकेट और मंझली ब्रैकेट, इस तरीके से हो गया 6 गुना, ठीक है। अब देखिए ये छोटी ब्रैकेट के अंदर बंद है, अभी इनको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो 90 भागे 6 पंचे 30, छोटी ब्रैकेट के अंदर होगा 48 माइनस 30 छोटी ब्रैकेट और मंझली ब्रैकेट, ठीक है। इनके बाद इनको सॉल्व करेंगे, 16 गुना मंझली ब्रैकेट 90 डिवाइड बाय 30 में से 48 में से 30 घटेगा कितना बचेगा, 18 बचेगा, ठीक है। 16 गुना 18 पंचे 90, 5 बार में गया और ये आ गया 16 पंचे 80 आंसर, ठीक ना। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 80 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं छोटी ब्रैकेट को, उसके बाद मंझली को और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हम एज इट इज उतारेंगे, 5 माइनस बड़ी ब्रैकेट 8 माइनस मंझली ब्रैकेट 3 माइनस 2 में से 1 गया, क्या बचा 1, बस छोटी ब्रैकेट खुल गया। अब बचा मंझली ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट को खोलते हैं, 5 माइनस बड़ी ब्रैकेट 8 माइनस 3 में से 2 गया, 1 बचा, मंझली ब्रैकेट खुल गया, बचा बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस 8 में से 1 गया 7 और ये क्या बन गया, देखिए बड़ी है नंबर माइनस वाली, तो आंसर आएगा -2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को देखते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अभी तक का सबसे कठिन सवाल। मतलब कठिन नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हम सॉल्व किए हैं उससे थोड़ा अलग है। उसके बाद सबसे अंत का सवाल जो है थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 13 को सॉल्व करते हैं। 13 में क्या दिया गया है, 32 माइनस बड़ी ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस मंझली ब्रैकेट के अंदर 34 माइनस छोटी ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस 64। एज इट इज यहाँ तक उतारना पड़ेगा, उतारते हैं। 32 माइनस बड़ी ब्रैकेट 18 माइनस 34 माइनस 90 में से 64 घटाइए, कितना बचता है, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, 26 बचा। मंझली ब्रैकेट बंद, छोटी ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये हो गया हमारा 32 माइनस 18 माइनस
14 में से 6 गया 8, यहाँ क्या बचा? 14 में से 6 गया, क्या बचेगा? 8, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा 32 माइनस 18 में से 8 गया 10, 32 में से 10 गया 20, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 22 बचेगा। ठीक ना, 32 में से 10 गया तो 22 बचेगा। तो 13 नंबर भी बहुत आसान तरीके से बन गया, 14 भी उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। 14 में देखिए क्या कहा गया है, 288 भागा 16 माइनस बड़ी ब्रैकेट के अंदर 18 डिवाइड बाय 6 प्लस मंझली ब्रैकेट के अंदर 26 माइनस 16 इस तरीके से रेखिक ब्रैकेट तक दिया गया। ध्यान समझिएगा, हम पहले यहाँ तक उतारते हैं, उनके बाद आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। 288 डिवाइड बाय 16 माइनस बड़ी ब्रैकेट के अंदर 18 डिवाइड बाय 6 प्लस मंझली ब्रैकेट 26 माइनस छोटी ब्रैकेट 16 माइनस। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या है, इन पर रेखिक ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक ना, इसको लाइनर ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये माइनस पे नहीं है, 8 पे है, यानी कि 8 प्लस में है, 6 माइनस में है। ये माइनस तक अगर यहाँ तक रहता तो समझते हैं कि ये जो है 8 माइनस में है, लेकिन अभी 8 प्लस में है। तो 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम इनको सॉल्व करेंगे, तो ये उतरेगा 288 डिवाइड बाय 16 माइनस बड़ी ब्रैकेट 18 डिवाइड बाय 6 प्लस मंझली ब्रैकेट 26 माइनस 16 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 14। अब ये हो गया मंझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। उनके बाद इनको आगे सॉल्व करेंगे, 288 डिवाइड बाय 16 माइनस बड़ी ब्रैकेट 18 डिवाइड बाय 6 प्लस मंझली ब्रैकेट। अब सॉल्व कर देंगे इसको, मंझली ब्रैकेट को। 26 में 14 घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2 और ये यहाँ बच गया 12, यानी कि बड़ी ब्रैकेट बच गया। ठीक है, ये बचा आपका 288 डिवाइड बाय 16 माइनस हाँ ठीक है, बड़ी ब्रैकेट 18 में 6 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, प्लस का हो गया 12, बड़ी ब्रैकेट यहाँ तक आ गया। 288 डिवाइड बाय 16 माइनस में 12 3 कितना हो गया? 15। ठीक है, 12 3 आ गया 15। 288 में भाग दीजिए 16 का, 288 भागा 16, 16 एक कम आ गया 16, यहाँ बचा 2 1, यहाँ 16 8 28 से 18। इसका आंसर आ गया आपका 18 माइनस में 15 बराबर में 3, क्योंकि 18 में से 15 घटेगा तो 3 बचेगा। इस तरीके से हम लोग 14 सवाल को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ सीखने के लिए मिला।